ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को अदालत से कुछ राहत मिली है। उनके खिलाफ प्रशासन की तरफ से डूब क्षेत्र में जमीन खरीद करके अवैध प्लॉटिंग करने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोपों में दर्ज किए गए मुकदमे में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मजिस्ट्रेट ट्रायल ने इस मामले में अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि मामला 2024 का है, जब प्रशासन की तरफ से अब्दुल्ला आजम खान और उनके करीबी अनवर और सालिम के खिलाफ इसे दर्ज कराया गया था, जिसमें आरोप था कि डूब क्षेत्र की भूमि को खरीदकर अवैध प्लॉटिंग करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस मामले में सह आरोपी अनवर और सालिम को पहले ही एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है। अब रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मजिस्ट्रेट ट्रायल के दौरान इस मामले में अब्दुल्ला आजम खान को रेगुलर बेल दे दी है। गौरतलब है कि अब्दुल्ला आजम खान के वकील जुबैर अहमद खान की तरफ से बताया गया कि इस मामले में उन्होंने अदालत में गैर बराबरी और पक्षपात का मुकदमा उठाते हुए अदालत से गुहार लगाई थी कि विवादित जमीन पर पहले ही मकान और दूसरे निर्माण किए हुए हैं, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि अब्दुल्ला आजम खान की तरफ से खरीदी गई जमीन पर ना तो कोई निर्माण है और न ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया है। वहां तो उड़द की खेती हो रही है। ऐसे में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और अवैध प्लाटिंग के आरोप निराधार हैं। डॉक्टर साहब, आप आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का जो आज मामला था एमपी में वाली जमीन, तो आज क्या हुआ, ये पूरा मामला क्या था? देखिए, डूब क्षेत्र की ज़मीन को लेकर एक क्राइम नंबर 9/2024 का एक अपराध एक रजिस्टर हुआ था, एफआईआर रजिस्टर हुई थी, जिसमें अब्दुल्ला आजम खान और तमाम दूसरे और 2-3 लोग और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। उन एलिगेशन ये था कि जो ज़मीन खरीदी है अब्दुल्ला खान ने, वो डूब क्षेत्र में आती है और उसमें प्लॉटिंग करके इसमें एनवायरनमेंट को जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस केस के अंदर जो अहम बात थी वो ये थी कि एंटीसिपेटरी बेल इसमें को एक्यूज्ड जो लोग थे अनवर सालिम, उनकी स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट से हो गई थी। इस केस में चार्जशीट फाइल हो गई है। चार्जशीट फाइल हो जाने के बाद मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान साहब के लिए हमने बेल एप्लीकेशन मूव की थी, रेगुलर बेल, और हमारी आज जो है वो सुनवाई के बाद, आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जो स्पेशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, उन्होंने अब्दुल्ला आजम खान को 50,000 रुपये के मुचलके पे 2 जमानतियों के उस पर छोड़ दिया है, बेल ग्रांट। अच्छा, ये मामला कब दर्ज हुआ था? ये 2024 में दर्ज हुआ था, जब अब्दुल्ला खान जेल के अंदर थे, और तब उसमें दर्ज हुआ था। कोर्ट में आज क्या क्या दलील है आपने दी जो बेल? देखिए, जो अहम बात है वो हमारी दलील ये थी कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन निजी ज़मीन थी और अब्दुल्ला आजम खान ने जो ख़रीदी वो अनवर सालिम से ख़रीदी, और अनवर सालिम ने जो मिस्टर ओलक करके साहब हैं उनसे ख़रीदी, शायद लीडर हैं। और उसके बाद में वहाँ आसपास की जो दूसरी ज़मीन, जो दीगर ज़मीनें हैं वो बिकी हैं। वहाँ पर हॉस्पिटल बना हुआ है, वहाँ पर मकानात बने हुए हैं, और इनकी ज़मीन वाहिद एक ऐसी ज़मीन थी अब्दुल्ला खान की जो कि एज़ इट इज़ है, जिस पर कि उड़द की खेती होती है और चीज़ों की भी खेती होती है। इस पे प्लॉटिंग का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं था, और किसी भी तरीके से जो एलिगेशन था वो साबित नहीं हो रहा था। हमारी दलील यही थी कि इतने हेक्टेयर, 21 हेक्टेयर ज़मीन के अंदर कुछ परसेंट जो है वो 0.6 हेक्टेयर भी नहीं है उनकी, उस ज़मीन को लेके मुकदमा दर्ज किया गया, और जो बाकी 20 एकड़ जो ज़मीन है, हेक्टेयर ज़मीन है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई जो है वो सब लोगों के मकान बने में कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, और किसी भी तरह का ऑफेंस इसमें बनता नहीं है। अब्दुल्ला आजम खान ने ना ही कोई प्लॉटिंग की है और ना ही किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को कोई नुकसान पहुंचा। वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन ही नहीं है। कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनने के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज तो अब्दुल्ला आजम खान को इसे एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। देखना होगा कि भी इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आता है। रामपुर से आमिर खान की रिपोर्ट, यूपी तक।